नमो नारायण। क्या पुत्र होना आवश्यक है? क्या बिना पुत्र के हमारी सदगति नहीं होगी? और यदि पुत्र नहीं है तो फिर हमारी सदगति कैसी होगी? ये विषय हमारे पास आते रहते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। आइए हम जानते हैं। तो सज्जनों, ग्रंथ यही कहते हैं कि घर में यदि पुत्र ना हो तो पहले पुत्र प्राप्ति का उपाय करें। किस दिन, किस विधि से, किस उपाय से हमको पुत्र की प्राप्ति होगी? गोविंदम शरणम ययु। हम जाकर के गोविंद की शरण में बैठ जाएं। जब गोविंद की शरण में बैठ जाएंगे तब गोविंद हम पर कृपा करके हमको संतान अवश्य देंगे। हो ना हो, स्मरण रहे, संतान हो ना हो ये हमारे तो पूर्व जन्म के कर्म हैं। जैसा हमने बोया था हम वैसा पाएंगे। अब होने के लिए प्रयत्नशील रहना ये हमारा परम कर्तव्य है। अब क्या प्रयत्न करें? तो बोले हरिवंश पुराण को सुने, उसमें आया है कि अपुत्रो लभते पुत्रम। जिसके पास पुत्र नहीं है, हरिवंश पुराण का जब श्रवण करता है ना तो वो लभते पुत्रम, पुत्रवान हो जाता है। अथवा भगवती के पाठ कराएं, दुर्गा माँ के जो दुर्गा सप्तशती पाठ है उस पाठ को कराएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का संतान गोपाल मंत्र जो है उस मंत्र का 1.25 लाख जाप विशुद्ध ब्राह्मणों से करवाएं और विशुद्ध जाप करवाएं। तब आपके यहाँ जाकर के पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। अब मान लो कदाचित उपायों के बाद भी पुत्र नहीं हुआ तो आप इन उपायों के माध्यम से तो भगवान के सन्निकट पहुंच गए। उस मंत्र बल का प्रभाव, उस मंत्र तेज का प्रभाव, उस मंत्र जाप का प्रभाव आपके ऊपर निश्चित होगा। आप भले अपुत्र हैं, आपके कुल कुटुंब में कहीं कोई ऐसा धर्मात्मा पुत्र पैदा होगा जो जाकर के आपके पूर्व की, आपके पश्चात की जो भी पीढ़ियां आएंगी उन 7 पीढ़ियों को 21 पीढ़ियों तक को तारने का अधिकार रखता है। इसीलिए जैसे जिस प्रकार बड़े पिता के यहाँ संतान नहीं है, छोटे के यहाँ है तो बड़ा भी पिता माना जाता है, उसी प्रकार छोटी माता के यहाँ संतान है, बड़ी माता के यहाँ नहीं है तो वो भी बड़ी माँ मानी जाती है। एक सतपुत्र पूरे कुल का उद्धार कर सकता है। आपके द्वारा किए हुए तमाम व्रत, उपाय, जप तप कभी निष्फल नहीं जाएंगे। इस जन्म में कुल में कहीं जाकर के कोई पुत्र उत्पन्न होगा जो आपको इस संसार सागर से तार देगा। पुण्यम नाम के नरक से जो उबार दे वो पुत्र होता है। घर में पुत्र होना बड़ा अनिवार्य है। यद्यपि हो ना हो ये तो पूर्वकृत कर्म है, पर हम ईश्वर की शरण में रहें, हम उसके सन्निकट बने रहें, यही पुत्र प्राप्ति के उपाय हैं। ऐसा ही जीवन में करना चाहिए और ये सोच करके, ये मान करके कि जो कुछ भी है ये ठाकुर की कृपा है, पर हमको अपनी कर्म से पीछे नहीं हटना है, हमको क्रिया करती रहने हैं, हमको कर्म करते रहना है। यही सरल ज्ञान है। नमो नारायण।